नमस्ते सभी को। वेलकम टू आयुर्वेद ब्लिस। तो द्रव्य गुना प्लान सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अग्निमंथ के बारे में। सो दीज आर द टॉपिक्स कवर्ड। सबसे पहले बात करते हैं बोटानिकल नेम के बारे में। तो अग्निमंथ की दो वेराइटीज होती हैं, एक बृहत यानी कि लार्ज, एक क्षुद्र यानी कि स्मॉल। बृहत वाली का बोटानिकल नेम होता है प्रेमना इंटेग्रिफोलिया और स्मॉल वाली का नाम होता है क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस। नेम ही सजेस्ट कर रहा है प्रेमना इंटेग्रिफोलिया। आप ऐसे याद रखोगे, इंटेग्री का मतलब होल और फोलिया का मतलब होता है लीव्स। तो होल लीव्स, इसके जो लीव्स होते हैं वो क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस से बड़े होते हैं। फैमिली जो है लेमिएसी। बेसोनिम यानी कि ड्रग का नाम कैसे डिराइव हुआ? अग्निमंथ की जब हम ड्राइड स्टिक्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो वो फायर प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से बॉडी में जब हम इसको इंटरनली लेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, तो ये हमारी जो अग्नि है उसको बढ़ाता है, अग्निवर्धक होता है, डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करेगा। हैबिटेट ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, बट जो ड्रायर पार्ट्स होते हैं जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, वहाँ पे ज़्यादा एबंडेंटली ग्रो करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से अग्निमंथ की ड्राइड स्टिक्स को जब रब करते हैं तो वो फायर प्रोड्यूस करती हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो अग्निमंथ है उसका हिंदी नेम क्या होता है? उसका हिंदी नेम है अरनी, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। और गन, गन क्या होता है? जब भी हम ड्रग्स पढ़ते हैं तो हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि उसको किस गन में रखा गया है या किस ग्रुप में रखा गया है। तो ट्रिक ये है, गन के विजय जया जयंती, गन मतलब ग्रुप। अब ग्रुप के कितने मेंबर हैं? तीन, विजय जया जयंती। अरनी से मतलब अग्निमंथ है, उसको क्या करेंगे? रब करेंगे, मतलब मथन करेंगे। तो अरनी से अग्निमथन के लिए नदी के किनारे गए। गन से है गनिकारिका। गनिकारिका का मतलब होता है इट ग्रोज ग्रेगारियसली, मतलब सॉलिट्यूड में कभी नहीं मिलता है, ग्रुप्स में ग्रो हुआ आपको दिखाई देगा। के से केतु, विजय से विजयंतिका। तो केतु और विजयंतिका का मतलब है कि जो इस प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस है वो काइट लाइक होता है। जया जयंती का मतलब हम बोलते हैं ना कि विजय पाली जया, तो ओवरकम्स डिजीज। अरनी से मतलब है अर्निक, यानी कि इट कैचेस फायर। और अग्निमथन मतलब सोर्स ऑफ फ्यूल, जब हम उसको रब करते हैं तो वो फ्यूल प्रोड्यूस करता है, फायर प्रोड्यूस करता है। नदी के किनारे, नाद्य मतलब रिवर बैंक्स पे ग्रो होता है। नेक्स्ट वी हैव रसादि पंचक, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो रसादि पंचक में रस, गुण, वीर्य, विपाक। आप ऐसे याद रखोगे कि जैसे हमने पढ़ा था कि वो फायर प्रोड्यूस करती हैं उनकी स्टिक्स। तो फायर का क्या गुण होता है? फायर जो होती है वो उष्ण वीर्य होती है। गुण क्या रहेगा? लघु होती है और रुक्षता कॉज करती है। तो इसी से आपका गुण और वीर्य हो गया। रस की बात करें तो इसमें कटु, तिक्त, कषाय और मधुर रस होता है। ठीक है, अब विपाक कटु, तिक्त, कषाय है तो विपाक हो गया कटु। ये हमारा रसादी पंचक हो गया। यूजफुल पार्ट जो होता है वो मूल होती है, रूट। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये अग्निवर्धक होता है। साथ ही साथ शोथगन इसका प्रधान कर्म है कि ये स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, शोथ को कम करता है। ठीक है, तो आपको दो कर्म याद रखना है, अग्निवर्धक और शोथगन। अब दोष कर्म की बात करते हैं कि बॉडी में किन किन दोषों पे अफेक्ट करता है या कम करता है। कफ, वात, शामक। अब कफ शामक क्यों है? क्योंकि कटु, तिक्त, कषाय तीनों रस जो है कफ को कम करते हैं, और उष्ण वीर्य और कटु विपाक की वजह से कफ शामक है। वात शामक क्यों है? क्योंकि इसका वीर्य जो है वो उष्ण है, वात को कम करेगा। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर देखें तो आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है। टैप AC से इसकी ट्रिक है, बट आप सिर्फ A और C याद रखो। वो भी आप कैसे याद रखोगे कि इसमें जो एल्कलॉइड है वो प्रेमनिन है, और इसमें एक होता है क्लेरोडेंड्रन A। अब आपको कैसे याद रखना है? स्टार्टिंग में दो बोटानिकल नेम्स बताई थी, दो वेराइटीज़ के। एक का था प्रेमना इंटेग्रिफोलिया, लार्ज वेराइटी का, और स्मॉल वेराइटी का था क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस। तो जो लार्ज वेराइटी है उसका नाम हो गया प्रेमनिन, प्रेमना इंटेग्रिफोलिया से एल्कोलॉइड आ गया प्रेमनिन। और स्मॉल वेराइटी का नाम क्या था? क्लेरोडेंड्रम, तो वहां से आ गया क्लेरोडेंड्रन A। अब चलते हैं रोग घनता। रोग घनता इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक होता है थेराप्यूटिक इंडिकेशन जिसको हम बोलते हैं रोग घनता, और एक होता है थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं आम्यक प्रयोग।
दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि उसको किस डिजीज़ में यूज़ किया जाता है उसको क्योर करने के लिए। बट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि मेथड ऑफ गिविंग ड्रग टू द पेशेंट। किस तरीके से दिया जाता है, किस ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा, क्या क्वांटिटी रहेगी, क्या मेथड होगा, यानी कि डिकॉक्शन देंगे, क्वाथ देंगे, चूरन देंगे, किस तरीके से देंगे, पेस्ट देंगे, और कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, तो वो सब आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में। अब रोग घनता अगर इसकी देखें, जैसे कि मैंने आपको क्रम बताया था दो, शोथगन और अग्निवर्धक, उसी के बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज कर दी हैं। एक जो शोथगन पे एक्ट करेगा, मतलब स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा, और एक जो हमारी अग्नि पे एक्ट करेगा। अब ऑब्वियसली अगर अग्निवर्धक है तो मतलब वीक अग्नि की जितनी भी कंडीशंस होंगी वहाँ पे इसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे शोथगन से। उस प्रॉपर्टी से ये क्या होगा, जिस डिजीज में स्वेलिंग होती है वहाँ पे इसको इंडिकेटेड है, जैसे कि श्वेथु। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जहाँ जहाँ पे वीक अग्नि होगी वहाँ पे इसकी इंडिकेशंस होंगी। तो वीक अग्नि की सबसे पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली आ गई अग्नि मांद्य, अग्नि का मंद हो जाना। अब देखो, अग्नि मंद से ही विबंध होता है, कॉन्स्टिपेशन, अग्नि मंद से ही आदमान होगा, अग्नि मंद से ही पांडु होता है। इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर हमारी अग्नि मंद हो रही है तो उससे हमारे आहार का पाचन प्रॉपरली नहीं होगा। तो जो आहार रस बनेगा, रस धातु, वो प्रॉपरली नहीं बनेगी, और उसी से रक्त धातु भी प्रॉपरली नहीं बनेगी, जिसकी वजह से पांडु होगा। ज्वर, ज्वर में भी हमारी जो पाचक अग्नि होती है वो मंद हो जाती है, अग्निमांद्य का केस है अगेन। अर्श, अर्श में भी जो प्राइमरली रूट कॉज है वो अग्निमांद्य ही है, जिसकी वजह से दोषास इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जो एनल वेन्स हैं वो डायलेटेड रहती हैं। तो ये सारी वीक अग्नि की कंडीशंस आ गई, और एक स्वेलिंग की कंडीशन थी जिसको हम श्वेतु में देते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन, चरक सुश्रुत भाव प्रकाश निघंटु के अकॉर्डिंग क्या क्या है। आपको मैंने क्या बताया था कि शोधकर्म इसका प्रधान मतलब मेन एक्शन है। तो शोधर वर्ग में चरक ने मेंशन किया है, और उष्णवीर्य है तो इससे आप ऐसे याद रख लोगे कि शीत प्रश्मना वर्ग, शीत को कम करने वाला। नेक्स्ट, सुश्रुत ने कहाँ कहाँ बोला है, विराटरवादी कण, वरुण आदि कण और बृहत पंचमूल। इसमें याद रखने वाला बृहत पंचमूल है, क्योंकि बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल होता है, दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं दशमूल। तो अग्निमंथ इज अ पार्ट ऑफ बृहत पंचमूल। नेक्स्ट हम बात करें, भाव प्रकाश निघंटू ने बोला गुडुच्चे आदि वर्ग में। अब बात करते हैं आम्यक प्रयोग, थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए ट्रिक ये है, आप ऐसे याद रखोगे कि वासु एक लड़का है, उसने आम खाया, आम्यक प्रयोग से आम खाया, और उसके बॉडी में 5 रोग हुए। ठीक है, वासु की बॉडी के 5 रोग। वासु आम खाकर अर्श ग्रंथि से परेशान था, विसर्प फैल गया, उरु जम गया, और शीत पित्त ने तो ऊपर से खुजली लगा दी। ठीक है, विसर्प जो होता है एक वास्ट स्प्रेडिंग डिजीज होता है। उरु जम गया मतलब जो हमारे उरु हैं, थाइस हैं, वहाँ पे स्तंभन आ गई। शीत पित्त जो होता है वो अर्टिकेरिया होता है, वो उसमें काफ़ी इचिंग होती है, तो शीत पित्त ने तो ऊपर से खुजली लगा दी। ठीक है, वासु से हो गया वसा, आम से हो गया मेह, तो ये पूरा क्या बन गया, वसा मेह। बेसिकली वसा होता है फैट, मेह होता है यूरिन, तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच फैट इन यूरिन, जिसको हम लाइप्यूरिया बोलते हैं। इसमें हम क्या देते हैं, अग्निमंथ का कषाय। नेक्स्ट, अर्श, हेमरॉइड्स में हम क्या देते हैं, अग्निमंथ, शिग्रु, अश्मांतक, ये 3 द्रव्य लेते हैं। अब आप देखिए आगे मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, इन तीनों द्रव्य का डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं, और डिकॉक्शन से अवगाहन कराते हैं, तब बात कराते हैं इस डिकॉक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रंथि विसर्प। ग्रंथि विसर्प होता है एरिसिपेलिस पिस्टुलोसम। इसमें हम क्या करते हैं, अग्निमंथ और वंश के जो लीव्स होते हैं उनका पेस्ट बना के अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है उरु जम गया, उरु जम गया से होता है उरु स्तंभ। तो उरु स्तंभ में हम क्या करते हैं, अग्निमंथ और करंज, इनका या तो अगर क्वाथ बनाया है तो आप सिंपली स्प्रिंकल करोगे, और अगर पेस्ट बनाया है तो उसको एक्सटर्नली अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, शीतपित्त, अर्टिकेरिया, शीतपित्त में हम क्या करते हैं, अग्निमंथ का चूरन घी के साथ देते हैं। तो इस तरह से हमारा आमिक प्रयोग हुआ खत्म। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। वासु की बॉडी के 5 रोग, ठीक है, वासु ने आम खाया, अब क्या हुआ, अर्श ग्रंथि से परेशान था, विसर्प फैल गया, उरु जम गया, शीत पित्त ने तो ऊपर से खुजली लगा दी। कौन कौन से 5 रोग हुए, एक आता है वसा मेह फर्स्ट, सेकंड आता है अर्श, तीसरा आता है ग्रंथि विसर्प, फोर्थ आता है उरु स्तंभ, और फिफ्थ आता है शीत पित्त। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो 2 वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, आप देख सकते हैं फोटोज़।
अब हम बात करें सबसे पहले रूट बाक कलर। जो रूट की बाक होता है प्रेमना इंटेग्रिफोलिया में, उसका बहुत रेडिश ब्राउन कलर रहेगा यंग होने पे, और जब मैच्योर हो जाएगी तो ब्राउन। लेकिन क्लेरोडेंड्रम में उसका पेल ब्राउन कलर दिखाई देगा। अब लीफ की साइज ऑब्वियसली प्रेमना जो है वो बृहद वैरायटी है, तो उसमें लार्ज होंगी, हार्ट शेप की लीव्स होती हैं, जबकि क्लेरोडेंड्रम में स्मॉल होंगी और ओवेट टू नैरोअर लीव्स होंगी। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो प्रेमना में होता है कोरिम्बोस काइम, और क्लेरोडेंड्रम में होता है थिरसॉइड पैनिकल। बट आपको सिंपल इतना याद रखना है कि प्रेमना इंटेग्रिफोलिया में जो इन्फ्लोरेसेंस है, आप ये इमेज में देख सकते हो कि बहुत डेंस और कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक जगह पे है। लेकिन अगर हम क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस का देखें तो वो बहुत स्प्रेडेड है, मतलब स्कैटर्ड है, लूज है और ब्रांच्ड है। फ्लावर की बात करें, एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा प्रेमना इंटेग्रिफोलिया का फ्लावर होता है वो उसका एक डिसएग्रीएबल ऑर्डर होता है। ऐसा ऑर्डर क्लेरोडेंड्रम का नहीं होता है। तो ग्रीनिश येलो होता है प्रेमना का, और क्लेरोडेंड्रम का होता है वाइट या पिंक। फ्रूट प्रेमना इंटेग्रिफोलिया में पियर शेप और क्लेरोडेंड्रम में ड्रूप। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ अग्निमंथ। तो जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था तो सुश्रुत ने इसको किस गण में रखा है, बृहद पंचमूल गण में। तो बृहद पंचमूल का अग्निमंथ एक पार्ट है। बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल मिलके बनाते हैं दशमूल। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखोगे कि दशमूल अरिष्ट, दशमूल क्वाथ। अब दो टाइप का घृत और एक टाइप का तेल। ठीक है। दो टाइप के घृत और एक टाइप के तेल से हम बच्चे पे लेप लगाएंगे। ठीक है। बच्चे पे लेप से हो गया बालादि लेप। कौन कौन से दो टाइप के घृत हैं, धन्वंतरी घृत, इंदुकांता घृत। और तेल कौन सा, नारायण तेल। ठीक है। दशमूल अरिष्ट, दशमूल क्वाथ, धन्वंतरी घृत, इंदुकांता घृत, नारायण तेल और बालादि लेप। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस। इसी के साथ हमारा अग्निमंथ होता है खत्म। तब तक के लिए आप रिवाइज करती रहिए। थैंक यू।